लेके जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का। और भाई सीजन 3 के भाई एपिसोड नंबर 5 में भाई अपने हिकारी और अपने यूजी भिड़ने वाले थे, ये हमें पता चला था। और या वहाँ पे कैसे पहुंचे, तो इस एपिसोड में भाई हमें वही दिखाया जाएगा। और हिकारी की जो बंदी है उसका भाई पावर्स क्या है, तो लेट्स गो गाइस, लेट्स एक्सप्लेन एपिसोड नंबर 6 ऑफ जुजुत्सु काइसन। तो भाई अभी जुजुत्सु काइसन के भाई लेटेस्ट एपिसोड में हमें भाई ये बंदा दिखाया जा रहा है, जो भाई शायद से ये लोग गार्ड है जो वहाँ पे भाई गार्डिंग करते हैं अपने हिकारी के लिए। लेकिन उसको भाई ये करके भाई अपना मेगुमी ठिकाने लगा देता है। मतलब देख सकते हो भाई फुशिगुरो क्या कर रहा है, भाई एकदम असैसिन बन चुका है और ये एक बंदे को भाई ठिकाने लगा रहा है। और वो लोग भाई यही बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है क्या या फिर नहीं, और मेगुमी तो ठिकाने लगा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमें पांडा सेन से भी दिखाया जाता है। भाई पांडा इन बंदों को जो है बेवकूफ़ बना रहा था। ये लोग सोच रहे हैं क्या चीज़ है और ये फिश सॉस क्या कर रहा है भाई। तो उसके बाद यहाँ पे फिश सॉस नहीं, लेकिन पांडा इन सबको ठिकाने लगा देता है। देख सकते हो पांडा कैसे लड़ रहा है, ये सिर्फ बाम्बू नहीं खाता भाई, ये सब कुछ करता है। तो ठीक है, इसके बाद पांडा अपस्टेयर चला जाता है जहाँ पे उसको मेगुमी मिलता है। और ये लोग भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या सही में यहाँ पे भाई हिकारी रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे भाई लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना इनको नीचे हिकारी की जो बंदी है मतलब किरारा, वो जो वहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पर ही बाहर, मतलब वो लोग भाई यूजी जब अंदर चला गया था तो वो बाहर ही रुकी थी। और यहाँ पर वो देख लेती है पांडा और मेगुमी को, और उसे याद आता है कि वो जो स्पाइक हेयर वाला बंदा है वो भाई पहले भी दिखा है, मतलब वो उस बिल्डिंग में था यूजी के साथ। और तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग भाई साथ में और ये जुजुत्सु हाई के ही बंदे हैं और हम शायद से डेंजर में हो सकते हैं। तो उसने भाई अपने हिकारी को फ़ोन लगाया था। तो वही वाला सीन है जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिकारी को पता चल चुका है कि वो अपना मेगुमी और ये दोनों साथ हैं और ये लोग जुजुत्सु हाई से आए। उसके बाद यहाँ पे उनकी फाइट होती है और जब ना अपना मेगुमी उसकी तरफ अपने भाई शिनिगामी छोड़ता है तो भाई वो लोग रिटर्न आ जाते हैं वापस से इस पे। और इनको जो पता चलता है कि जो पांडा पे भी कोई टेक्निक यूज़ की गई है, पांडा जो वहाँ पर नहीं जा पा रहा था तो इसकी वजह से ही इसकी टेक्निक है जो किरारा की टेक्निक है। तो ये भाई किरारा को बोलने के लिए जा रहे होते हैं कि हम भाई दुश्मनी हम दोस्ती है, लेकिन वो तो भाई मान ही नहीं रही थी क्योंकि भाई इनके साथ बहुत बार हो चुका है ये सब। तो उसके बाद जब एक पॉइंट पे जाके इसको भाई रोक देते हैं, किरारा तो नज़दीक नहीं जा पा रहे थे। तो ये मेगुमी पूछता है किस तरह की टेक्निक है जो यूज़ करी है। और इसी के साथ हमें भाई यहाँ हिकारी और यूजी की बात दिखाई जाती है। तो ये लोग भाई तो भिड़ने वाले हैं, तो इनका भाई इतना ही दिखाया जाता है। और यहाँ पे भाई अपना मेगुमी शुरू हो जाता है कि हमें भाई तुम्हारे हिकारी की मदद चाहिए और अभी के लिए हम भाई यहाँ पे जुजुत्सु हाई से एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें पता है कि टोक्यो का क्या हाल हुआ है, बैरियर है वहाँ पे हम ना जा नहीं सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल अटैक हुआ था हमारे पे, तो हम भाई हिकारी की मदद चाहते हैं। किरारा यहाँ कहते हैं कि तुम सारे सब लोग एक ही हो, तुम लोगों से भरोसा नहीं किया जा सकता। मेगुमी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और जुजुत्सु हाई में क्या हुआ है, लेकिन हमें तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। जुजुत्सु के बारे में बताता है कि कैसे भाई अभी पॉलिसी अपडेट हुई और उन्होंने भाई पॉलिसी कैसे होनी चाहिए बताया। साकी की भाई टेक्निक जो है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे भाई जुजुत्सु कंजर्वेटिव काम करते हैं। कि अभी भाई न्यू टेक्नोलॉजी आते हुए भाई जो कर्स वीडियोस जो अभी हाल ही में शुरू हुए थे उनकी वजह से भाई बहुत सारा भाई धमाका मचा था। तो उनके वजह से हमारी जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो वो कहती है भाई तुम इन्हीं वजह के वजह से भाई ये लोग भाई मारे गए, तो तुम लोग भाई अपने गोजो से बात कर सकते हो, वो तो भाई सबको उड़ा देगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि गोजो को नहीं कह सकते क्योंकि गोजो सेन से भाई सील हो चुके हैं। और ये बात शायद से इनको हजम होने वाली नहीं है इसका। तो देख सकते हो भाई चेहरा। और ये लोग वही कहते हैं कि ये लोग बिलीव नहीं करने वाले कि गोजो सतुर को कोई किल कर सकता है। और यही बंदा है जो बंदी है वही तो हिकारी के ज़्यादा नज़दीक है और यही नहीं समझ पा रहे, तो हम लोग क्या करें। आफ्टर दैट अपना भाई मेगुमी अपना भाई बनीस को स्पॉन करता है। तो ये कहती है कि बनीस से नेगोशिएशन करोगे हिकारी के लिए, तो हिकारी क्या मान जाएगा इन सबसे। फिर किरारा अपनी टेक्निक के बारे में बताती है कि भाई वो टेक्निक से भाई अपने मार्क कर सकती है किसी भी सॉर्सरर और उसके शिनिगामी को एक तरफ कर सकती है, उनको भाई अपना कुत्ता बना सकती है। उसके बाद मेगुमी जब इनके हमला करवाता है लेकिन वो बनी किरारा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे पांडा और मेगुमी की बातें होती है। तो पांडा कहता है कि वो भाई क्यूटनेस में मेरे नंबर 2 पे है, मैं ज़्यादा क्यूट हूँ उससे। तो उसके बाद भी पूछता है कि तुम्हारे पास बस स्टार या फिर ऐसा कुछ सिंबल है क्या, कहता है यस मेरे पास है। और यहाँ पे भाई मेगुमी के पास भी एक सिंबल होता है जो भाई आपके डीमन डॉग की वजह से लगा हुआ होता है। तो पांडा भी यहाँ पे दिखा रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टार है। तो उसके बाद कॉन्स्टेलेशन पे भाई बेस्ड है जो भाई स्टार्स होते हैं उन पे ही। तो भाई साउथ क्रॉस और नॉर्थ क्रॉस ऐसे सब भाई चीज़ें होती है। तो भाई ये देख के भाई किरारा भाई शॉक हो जाती है कि इसको भाई इतनी जल्दी पता कैसे चल गया भाई। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत जल्दी पता लगवा दिया कि मेरी टेक्निक जो साउथ क्रॉस पे बेस है जो भाई स्टार्स और वो सब चीज़ों पे है। तो और इसे कुछ और ज़्यादा ना पता चले तो भाई वो भाई पहुंच जाएगा मॉनिटर रूम में, तो भाई इसको रोकना ही पड़ेगा, ये सोच रही होती है। और मेगुमी यहाँ पे सोच रहा होता है कि बहुत जल्दी हमें इसको भाई ख़त्म करना होगा, नहीं तो भाई मैं अपनी बहन को जो बचा नहीं पाऊंगा। साउथ क्रॉस जो है 4 स्टार कॉन्स्टेलेशन है। तो भाई पांडा से भी पूछता है कि साउथ क्रॉस मतलब 4 स्टार होते हैं राइट। हाँ तो कहते हैं 4। तो किरारा की जो टेक्निक है वो भाई अपने 4 स्टार्स में से 1 स्टार भाई हमें अप्लाई कर चुकी है। दैट भाई वो फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से हम भाई एक दूसरे पे जा नहीं सकते, एक मैग्नेट की तरह।
से भाई अब कियारा भाई मॉनिटर रूम में जा सकती है, उसने हक किया तो भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे क्रॉस वहाँ पे और नहीं जा पाएंगे। ए स्टार और जो बी स्टार है वो दो एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते, तो भाई एक स्टार ही एक स्टार को, पर्टिकुलर स्टार को जो अप्रोच कर सकता है। ये इस तरीके से है कि भाई बी और ए जो है एक दूसरे को नहीं कर सकते, बी ए जो है ए को अप्रोच कर सकता है। तो इसी तरीके से ये टेक्निक यूज होती है। और तुम्हें भाई थियरी भाई निकालता है कि भाई क्या होगा वन डॉग को ये वापस भेज रहा है, लेकिन कभी सॉर्सरर पे कुछ ये कंडीशन वेरी नहीं हुई, मतलब सॉर्सरर को कोई काउंटी नहीं किया गया, तो क्या होगा। तो इसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि उनको उनकी साइड ढूंढनी होगी जिससे भाई ये मॉनिटर रूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई 5 स्टार्स होते हैं, नजदीक पहुंचना होगा जिससे हम भाई 5th स्टार पे पहुंच जाएंगे। इफ देयर वाज 5th स्टार 6 और 7 हुए तो हम भाई क्या कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग है कि वहाँ पे भाई 5 या फिर ज़्यादा स्टार हुए तो हम क्या कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे किरारा जो है कार उठाती है और फेंक देती है उनकी तरफ, मतलब भाई पांडा की तरफ। और पांडा भाई उसको भाई बहुत गंदे तरीके से पकड़ता है और भाई फेंक देता है। लेकिन मेगुमी कहता है कि भाई इसको फेंकने की ज़रूरत क्या थी, भाई इसको फेंकने की ज़रूरत थी नहीं ये। लेकिन वो भाई वापस से आके पांडा पे ही गिरने वाले थे। तो यहाँ पे मेगुमी सोचता है कि इसने भाई मेरे हेल्थ और मुझे अभी तक टच नहीं किया, मेरे सिर्फ डिमन डॉग को किया है। तो कर्स एनर्जी को ही टारगेट बना रही है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट को। एक जो कार है वो कर्स एनर्जी है किसी और की। तो कर्स एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा रेडियस में यूज़ नहीं होती भाई, एक मिनिमम अमाउंट में ही और मिनिमम जगह पे ही यूज़ होती है। तो भाई इसका पांडा जो अपना उड़ रहा होता है, पांडा भाई उड़ रहा होता है क्योंकि भाई इसने भाई कर्स टेक्निक यूज़ की हुई है। मेगुमी सोचता है कि भाई किसने भाई कब पहले से मार्क करके रखा है, तो उसकी वजह से भाई कर्स एनर्जी तो यूज़ नहीं कर सकता। बेसिकली भाई किरारा जब भाई तुम्हारे कर्स एनर्जी को भाई जब मार्क करती है और तुम्हारे किसी और ऑब्जेक्ट को भाई मार्क करती है जो सेम ऑब्जेक्ट हो, मतलब स्टार हो, तो भाई तुम अपनी कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम उस ऑब्जेक्ट को टच कर लोगे और उसके पास चले जाओगे तो तुम भाई किरारा को भी हरा सकते हो, मतलब उसकी टेक्निक को जो है भाई टेक डाउन कर सकते हो। लेकिन भाई किरारा उनको भाई ऐसे करने देगी होगी तो नहीं। तो उसके बाद भाई वहाँ पे अपना बनी सॉल्व करता है और पांडा की तरफ फेंकता है और पांडा उसको भाई बहुत ज़ोर से भाई अपनी किरारा के, मतलब किरारा ने जहाँ पर भाई वो मार्क करके रखा था वहाँ पे भेज देता है। और उसकी वजह से भाई वो थियरी काम चल जाती है और किरारा को भाई वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। किरारा भाई बहुत स्मार्ट रहती है, तो उसने भाई अलग जो स्टार यूज़ करके भाई फेंक दिया होता है बनी और इसका भाई जो, लेकिन भाई उसको पता नहीं था कि उसके पास जो है डीमन डॉग अभी तक वहाँ पे रहता है। उसको लगा था कि वो भाई चला गया होगा या फिर डिस्पॉन हो चुका होगा, लेकिन भाई अपने मेगुमी ने भाई जानबूझ के वहाँ पे उसको रखा था जिससे भाई वो जो दूसरा स्टार उस पर यूज़ करे तो भाई वो आ जाए और हमला कर सके। तो भाई एक बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। और उसके बाद ये लोग भाई अपने किरारा को पकड़ लेते हैं, मतलब और वो कार जो ऊपर से नीचे गिरी थी वो बहुत बड़ा धमाका कर देती है, मतलब ब्लास्ट हो जाती है। फिर अपना भाई किरारा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला ये डॉगी के गैम्बल के बारे में, तो डॉगी को तुमने कैसे रखा। तो वो कहती है कि हमें पता था कि भाई जो बड़ी एनर्जी होती है वो छोटी एनर्जी को भाई अट्रैक्ट कर देती है। तो इसी तरीके से मैंने भाई अपने डीमन डॉग को वहाँ पे रखा था जिससे भाई वो अप्रोच कर पाए। तो ये इसके बाद यहाँ पे भाई वो कहती है कि तुम क्यूट ही नहीं हो, बहुत स्मार्ट भी हो। तो उसके बाद मेगुमी ना अपना हाथ जोड़ के भाई सिर झुका के जो माफ़ी मांगता है अपने किरारा से और कहता है कि भाई हमें हिकारी की बहुत ज़्यादा मदद। यहाँ पे यूजी आके गिरता है तो हमें पता चलता है कि इनकी भसड़ हो चुकी है और यूजी को ये बहुत गंदी तरीके से मार रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी बस मदद की ज़रूरत है, हम लोग भाई जुत्सु हाई से नहीं आए हैं, हमें भाई सेपरेट यूज़ के लिए तुमसे चाहिए। तो वो कह रहा था कि तुम वॉच क्यों नहीं कर रहे, मुझे कह रहा था कि ये शिबुया जैसा फाइट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको भाई याद आ रहा होता है कि जैसे भाई ये फाइट करेगा जिसकी वजह से ही भाई अपने सुकुना ने भाई बहुत लोगों को मारा था, तो भाई कुछ तबाही मच सकती है। तो उसके बाद से वो शांत रहता है और शांत रह के भाई ये सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई अपना हिकारी इसकी बात सुन नहीं रहा था, हिकारी इसको बहुत मार रहा था और जैसे भाई मार देता है और बहुत दूर जाके गिरता है यूजी। लेकिन कहता है कि तुम भाई फर्स्ट टाइम मुझसे मिले और तुम मुझे इतना अप्रोच क्यों करना चाहते हो, रिलाई क्यों होना चाहते हो, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे सेंसे हो और सेम्पाई हो और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। हिकारी कहता है कि जब भी कोई सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर से मदद मांगता है तो भाई वो लोग अपनी जान जो है रिस्क पे डाल देते हैं। और हिकारी कहता है कि तुम्हें हमारा पैशन दिखाना होगा कि तुम ट्रस्ट वर्दी हो या नहीं। तो लेकिन उसके बाद ये लोग भाई कॉलर पकड़ लेता है अपना हिकारी इसकी यूजी की। कहता है कि भाई ये यागा क्या सोच रहा है, ये सब लूजर भेज रहा है जो भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जिनके पास भाई कोई पैशन है ही नहीं। लेकिन वो अपना यूजी कहता है कि मैं एक कॉक हूँ, सॉर्सरर कर्स एनर्जी को एक्सरसाइज करते हैं। और ये सोच के भाई ये बोल रहे क्या बोल रहा है भाई, तो के इसको भाई बहुत तगड़ा पंच मारता है जिससे यूजी बहुत जाके दूर गिरता है। लेकिन उसके बाद हिकारी कहता है कि गोजो के मुताबिक मेरी कर्स एनर्जी और सॉर्सरर से बहुत ज्यादा है और तुम मर सकते हो। तो पांडा और उससे भाई मेगुमी से कहता है कि तुम इसको लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे देखता है कि भाई यूजी तो खड़ा रहता है और इसके इतने पंच मारने के अलावा भाई ये भाई कुछ हो ही नहीं, असर हो ही नहीं रहा और ये खड़ा रहता है और कहता है कि आई एम अ कॉक और मुझे सिर्फ भाई मेरा फंक्शन एक ही है कि मैं कर्स है, कर्स स्पिरिट है, उन सबको जो है मारना और यही मेरा काम है। और मैं तुम्हें भाई के लिए पूछ रहा हूँ, तुम एक सेम्पाई हो मेरे और तुम्हारा पैशन
क्या है फंक्शन क्या है तुम्हारा और यही कॉक पैशन है। तो ये देख के भाई किरारा भी कह रही होती है कि तुम देख सकते हो उसके अंदर आग जल रही है, सीने में आग जल, यही तो तुम्हारा पैशन है, तुम्हें यही तो करना सब पसंद है। फिर ये मेगुमी और पांडा को नीचे बुलाता है कि तुम लोग नीचे आ जाओ, चलो भाई कुछ काम किया जाए। और या ये देख के भाई मेगुमी कहता है कि तुमने इसको कन्विंस कर लिया भाई, थैंक यू। तो वो कहती है कि हमारा हिकारी ऐसा ही है, उसको भाई लोगों की मदद करने बहुत पसंद है भाई, जब भी जुजुत्सु हाई में था तब भी उन्हें लोगों की मदद की है उसने। और यहाँ पे भाई हमें भाई ये बंदा शिनिगामी आ जाता है जो कह रहा होता है कि कलिंग गेम्स में भाई एक न्यू रूल ऐड हो चुका है जहाँ पे भाई हम प्लेयर्स और उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉर्सरर जिसने भाई ये रूल ऐड करवाया है 400 साल पुराना सॉर्सरर है जो भाई फाइट का बुका है और इसे भाई अपने सुकुना से फाइट करना है, तो मतलब यूजी के साथ ये तगड़ी फाइट होगी। तो इसने भाई अपना ये रूल ऐड करवाया कि भाई हम किसी भी प्लेयर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो बंदे का नाम है हाजिमे शिमो और ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा पैशनेट है सुकुना से लड़ने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय गाइस।